नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसओबीसी चैनल में। हम हमारे चैनल पे शेयर मार्केट से जुड़े हुए वीडियोस डालते हैं, जैसे कि हो गया आईपीओ का एनालिसिस, आईपीओ लिस्टिंग होने के बाद क्या करना चाहिए, शेयर का एनालिसिस, चार्ट का एनालिसिस, फंडामेंटल और टेक्निकल। और हम शेयर बढ़ने से पहले ही बता देते हैं, क्योंकि ये आगे जाके बढ़ने वाला है, तो ऐसे ही शेयरों का हम एनालिसिस करते हैं। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक कंपनी का एनालिसिस करना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और हमारा जो चैनल है इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, हमने नया चैनल बनाया है, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज एक कंपनी का एनालिसिस करने जा रहे हैं जिसका नाम है जियो फाइनेंस। ठीक है, अपन चार्ट का एनालिसिस करेंगे सबसे पहले, क्योंकि कितना भी फंडामेंटल अच्छा रहा, जब तक चार्ट अच्छा नहीं रहता उसमें बाइंग करने का कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, तो ये 4 हार्स का एक कैंडल स्टिक है, अपन इसको वीकली भी ले आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो चार्ट है ये खुला था सितंबर 2023 से, ये चालू हुआ है 211 का इसने बॉटम बनाया। इसके बाद में इसने एक बाउंस दिखाया और नीचे आया, सपोर्ट लिया और स्ट्रांग एक सपोर्ट बना के फिर से इसने अप ट्रेंड चालू कर दिया इस लेवल पे। ठीक है, इसने फिर एक टॉप बनाया ये लेवल पे, जो है तकरीबन 390 के पास में। वहाँ से ये डाउन साइड आ रहा है इस लेवल पे, और इसने ये बॉटम बना दिया कौन से लेवल पे, 320 के। अभी लेटेस्ट में 320 का सपोर्ट लेके ऊपर गया है। नेक्स्ट जो इसका टारगेट बनेगा, और मेन बात मतलब ये जो एक ट्रेंड लाइन बनाई है इसने, ये देखो वीकली बेसिस पे अगर यहाँ पर अपन देखें इसको, तो एक ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया। जो इसका डाउनसाइड जो एक डाउनसाइड ये था इसका चैनल फॉर्मेशन इस तरीके से, वो इसने ब्रेक कर दिया इस ब्रेकआउट के लेवल पे। अभी इसका जो आगे का ट्रेंड है वो अपसाइड में चला गया है, ये आगे जाके ऊपर जाएगा। प्रीवियस जो हाई है इसको ब्रेक करेगा 100% ये, लेकिन यहाँ पर ये कंसोलिडेशन करेगा इस लेवल पे, तो उतना ध्यान में रखना। इस लेवल 380 के पास में आने के जब ये 380 के पास में आएगा तब ये कंसोलिडेशन करेगा, इतना अपने ध्यान में रखना। और यहाँ ये जो लेवल है इसको इसने पार कर लिया। अभी ये जो लेवल है इसका, ये बन गया इसका सपोर्ट 300। अभी इसका रेट चल रहा है 340 350 350। तो 340 जितना पास में मिले आपको उतना अच्छा है सपोर्ट के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर 340 के पास में आएगा फिर से ऊपर जाएगा। ये नेक्स्ट टारगेट इसका होगा 380 का इस तरीके से। अभी ये थोड़ा सा ऐसा नीचे आएगा इस तरीके से और 380 के पास में जाएगा। जैसे ये 380 को ब्रेक करेगा वहाँ से फिर से रिट्रेस करेगा और फिर से ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने के बाद में फिर ये न्यू टेरिटरी में चला जाएगा। तो फिर इसका जो टारगेट है वो 1000 का होगा धीरे धीरे, क्योंकि ये जियो है रिलायंस का साथी है ये। अभी टेलीकॉम में सबसे आगे चल रहा है एयरटेल के साथ में। ये जियो 300-400 रुपये में नहीं अटकेगा, और ये ब्रोकरेज में भी उतरने वाली है, म्यूचुअल फंड में भी उतरने है, स्टॉक में भी उतरने वाली है। ये मोनोपोली बनेगा आगे जाके 375 के पास। जब ये निकलेगा 375 के ऊपर, 380 के ऊपर, ये किसी का हाथ में नहीं आएगा। इसको जो लेवल पे मिले वो लेवल पे बाय कर लेना। अभी ये 9 रुपये अगर नीचे मिले 340 के पास में, तो इसमें 100% बाय कर ले। लॉन्ग टर्म वाला अगर कोई है तो आप इस लेवल पर भी बाय कर सकते हैं, लेकिन वही बात है 350 और 340 के बीच में ये टाइम पास करेगा। जो भी इसके होल्ड कर सकता है, पेशेंस जिसमें होगा वही बाय करे, नहीं तो 340 तक आने तक वेट करे। मतलब आपको 340 के वहाँ पर आएगा, मिलेगा और वहाँ से बाउंस बैक दिखाएगा, तो आपको ज़्यादा दिन वेट नहीं करना पड़ेगा। ये इसके पीछे की स्ट्रैटेजी है। अभी देख लेते हैं इसका फंडामेंटल की बात करें, 140 का पी चालू है इसका। ठीक है, 140 का पी है। ये देखो, फिर बोलना कि वैल्यूएशन ज़्यादा है, आपने पहले बताया नहीं। वैल्यूएशन ज़्यादा होने की वजह से ही ऊपर जा नहीं रहा, और फास्टली इसकी वजह से।
तो ये देखो सपोर्ट लिया 320 का, मैंने पहले बोला 340 के पास में जब जब मिलेगा तब तब बाय करना है इसको, सबसे अच्छा सपोर्ट है ये। 50 डेमा के पास में, ये 6 महीने का चार्ट है, देख लो। 50 डेमा के पास में 340 पे मिलेगा, बिंदास आके बंद करके बाय कर लेना। प्रीवियस हाई जैसे ही ये तोड़ेगा ये वाला 380-90 का, उस समय ये निकल जाएगा नीले आसमान में, फिर ना दिखेगा आपको ना मुझे, इतना ध्यान में रख लेना। जैसे ही ये 340 के पास में मिलेगा तब बाय कर लेना। ये पास दिख रहे आपको सेल कर रहे, डीआई दिख रहा है सेल कर ले, नीचे आके देखेंगे तो 19% के एफ है, 12% के डी है, अभी 17%, 11%। ऊपर सिर्फ लोगों को दिख रहा है थोड़ा थोड़ा बेच रहे हैं, लेकिन इतना मोटा पैसा लगा के बैठे हैं इसमें। 19 और 12 मतलब कितने होते, कम से कम 30% के तकरीबन तो एफ आई डी एस बैठे हुए। 50% तो इसके पास है प्रमोटर के पास, 80% तो बड़े बड़े लोगों के पास है। गवर्नमेंट में इसमें पैसा डाले हुए है, 0.14 से 0.15 कर दिया उन्होंने। उनको मालूम है सब कुछ क्या होने वाला है। पब्लिक भी इसमें पैसा बना रहे हैं। आपको क्या लगता है इसमें पब्लिक बोल तो रिटेल तो नहीं होगा, इसमें बड़े बड़े लोग होंगे, वो भी आपने ध्यान में रख देना। ये जो शेयर है 340 के मिलने, जब जब मिलेगा तब तब बाय करना है, क्योंकि मालूम है क्या, बजाज के बाद में जियो फाइनेंस वही है, वो एक ही स्टॉक है जो बजाज को टक्कर दे सकता है, और कोई टक्कर नहीं दे सकता इस सेक्टर में। सेल्स अगर देखे अपन ईयरली बेसिस पे, ये देखो 1855 टीटीएम बेसिस पर 1858 हो गया है। टीटीएम बेसिस मतलब चालू साल में कितने महीने हुए उसके हिसाब से, अभी आधा साल हुआ। 1800 का पिछले साल का इसने पार कर लिया। 82% की मार्जिन है। नेट प्रॉफिट देखे 1585 का तो मार्जिन नेट प्रॉफिट कमा लिया इसने। ईयरली बेसिस पे देखे, क्वार्टरली बेसिस पे देखे, कंटिन्यूसली ये बढ़ रहा है इसका सेल। 414 से 418, ठीक है, 418 से 418 अभी स्टैटिक है। ये देखो 90 और 80 के बीच में इसका मार्जिन है। नेट प्रॉफिट 300, 600, 300 कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ये शेयर आने वाले सालों में भविष्य है ये देश का। ये कंपनी में आप अपना जो भी डिसीजन हो फाइनेंशियल एडवाइजर से ले लेना, लेकिन वो वैल्यूएशन ज़्यादा है तो उतनी बात का ध्यान रखना, क्योंकि वैल्यूएशन अगर देखें तो सबसे ज़्यादा तो इसी का ही है। ये देख लो, बाकी के पीएस का कुछ नहीं है। 30 और 35 और 40 के बीच में इसका 140 है। जब जैसे ही इसका ईपीएस बढ़ेगा, ये जो ईपीएस दिख रहा है ना आपको, एक और 0 पॉइंट के बीच में, ये जैसे ही ईपीएस बढ़ेगा, जैसे ही ये ईपीएस बढ़ेगा ना, वैसे ही इसका जो वैल्यूएशन है घसर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। जैसे वैल्यूएशन नीचे आ जाएगा ना, यहाँ से ये फुट जाएगा ऐसे ऊपर। इतना ध्यान में रखना आपने। और अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई कंपनी का एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। धन्यवाद।